इजराइल पर हिजबुल्लाह का इस बीच जबरदस्त हमला हुआ है। शुटला हॉल पर विध्वंसक हमले से तबाही मची है। पहली बार अंडरग्राउंड बंकर से किया गया है हमला। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस मुश्किल वॉर जोन में, यानी लेबनान से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, जो इरादे नजर आ रहे हैं इजराइल के, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि हिजबुल्लाह से सीधी जंग का ऐलान कर दिया गया है। साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आप इस वक्त लेबनान में ही मौजूद हैं, इन हमलों की धमक महसूस कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए मैं लगातार साउथ लेबनान के इलाकों में घूम रहा हूं। कल भी मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसी जगह गया जो ट्राई जंक्शन है सीरिया का और खासतौर पे लेबनान का और इजराइल का, जो आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स के बिल्कुल करीब है, मजगाई उसका नाम है। और वो ऐसा इलाका है जहां पर लगातार फायर हो रहा है। हमें हालांकि जो फॉरवर्ड एरिया है वहाँ नहीं जाने दिया, लेकिन ये ज़रूर था कि वहाँ पर उसकी आवाज़ें, यानी फायर फाइट की आवाज़ें आप सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आखिरकार अभी वहाँ पर चल क्या रहा है। मैं आपको बताऊँ कि कल भी IDF चीफ ने बात कही कि वो लगातार लेबनान के साथ जंग को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नॉर्थ के इलाकों के अंदर उनकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं, जिसका मतलब साफ है कि शायद IDF अभी भी ये पूरी तरीके से मन बना चुका है कि वो राफा से निकलते ही, वो लगातार इन इलाकों से निकलते ही सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो नॉर्थ के इलाकों में ही चलाएगा। मैं आपको बताऊं कि कल भी साउथ लेबनान के हुला में, खासतौर पे मेसी में और शैब इलाकों के अंदर और सूरा के अंदर लगातार कई जगहों पर रात भर इस तरीके की फायर फाइट या फिर आप कह सकते हैं कि अटैक किए गए। खास तौर पर जो टारगेट एरिया है वो इजराइल के वो एरिया है जहां पर हिजबुल्लाह के लिए, हिजबुल्लाह अपने अपने वेयर हाउसेज बना रखे हैं, यानी जहां पर अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन बना रखे हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद अभी मोटे तौर पर अभी हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए इजराइल की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके बेसिस को टारगेट किया जाए, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट को टारगेट किया जाए, ताकि वो आसानी से लंबे समय तक इनको आगे नहीं चलने दिया जाए। तो ये अभी एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि लगातार एक लंबी रणनीति है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सही, लेकिन इजराइल ये चाहता है कि पहले इन इलाकों से इनके बेस को खत्म किया जाए और उसके बाद अपनी एयर स्ट्राइक्स को, ज्यादा से ज्यादा ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल। और सुमित, ये जो रणनीति, इससे साफ अंदेशा भी लग रहा है कि जिस तरह से हमास के साथ लंबा युद्ध खिंच रहा है, वैसे ही कुछ हिजबुल्लाह के साथ होने वाला है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में इजरायली डिफेंस फोर्स, IDF के चीफ हर्जी हालेवी का बड़ा बयान सामने आया है। हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, हालेवी की तरफ से, IDF चीफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो देखिए, इजराइल के लिए हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसकी वजह है न सिर्फ ईरान से मिल रहा जबरदस्त समर्थन, बल्कि घातक हथियारों का वो जखीरा जिसके भूते हिजबुल्लाह इजराइल को बार बार बड़ी चोट पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। 400 लॉन्ग रेंज रॉकेट और मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं, यानी ताकत बड़ी है। 200 से ज्यादा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें हिजबुल्लाह के विध्वंसक हथियारों के जखीरे में शामिल हैं। करुणा, बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखिए, 200 से ज्यादा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है जिनकी अधिकतम रेंज है 250 किलोमीटर। 100 एंटी शिप मिसाइल है जो कि 200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। और इसके साथ क्या है, 4800 मध्यम दूरी के रॉकेट है जो कि 180 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर सकते हैं। जी हां, 65,000 छोटी दूरी के रॉकेट्स, 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इस पूरी रेंज में ये तबाही ला सकते हैं। 17 एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम भी हिजबुल्लाह के जखीरे में मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट हैं। सबसे चिंताजनक है 2 नए अदृश्य वेपन, पहला पकड़ में ना आने वाला ड्रोन और दूसरा अंडरग्राउंड आर्टिलरी सिस्टम।
तो इन तमाम घातक हथियारों से लैस है हिजबुल्लाह, इसीलिए इतनी ताकत दिखा रहा है इजराइल को। और यही वजह है कि हमास से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है हिजबुल्लाह इजराइल के लिए। अब आप देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच जंग का यह दौर मिडिल ईस्ट को महाविनाश की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि अब बारूदी आग सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। जंग का यह दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान कुछ बड़ा प्लान तैयार करके बैठा हुआ है, अमेरिका भी कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है इस जंग को लेकर। TV9 की टीम लेबनान और इजराइल के बीच जंग के इस नए चैप्टर की ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की हर बड़ी खबर पहुंचा रही है और हर बड़ी तस्वीर लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं, जो इस वक्त हालात सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले सुमित, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त आप वॉर जोन में मौजूद हैं। और सुमित, ये कहना IDF चीफ की तरफ से कि हम बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ, क्या होता हुआ आप वहां पर मौजूद रहकर देख पा रहे हैं? अब सुमित, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप इसे थोड़ा दुरुस्त करिए आप, इसके बाद हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। लेकिन इस बीच अचल मल्होत्रा सर, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो युद्ध है अगर और ज्यादा भड़का तो ये इजराइल और लेबनान के बीच नहीं रह जाएगा, बल्कि इसमें और भी जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट से लेकर अगर अमेरिका तक की बात करें तो सब इसमें कूद पड़ेंगे, जिसको लेकर खतरा जाहिर किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी एप्रीहेंशन यही है कि ये जो अभी फिलहाल ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बढ़ जाए, और सबकी कोशिश यही है। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। वो हमास, हिजबुल्लाह, जो उसके खास दो दुश्मन हैं, उन्हें निस्तानाबूद करने की पूरी वो कोशिश कर रहा है। ईरान की वॉर जो है प्रॉक्सी है। बीच पे एक समय आया था कि जैसे लगा था कि ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट वॉर होने लगी है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट कुछ हमले किए थे, बट वो एक सिंगल एपिसोड था जो हुआ और खत्म हो गया जी। तो मुझे जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, चूंकि हिजबुल्लाह की रेपुटेशन तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन की है, किसी देश की रेपुटेशन नहीं है। ठीक इसी तरह हमास की भी रेपुटेशन वही है। जब तक लड़ाई इन लोगों के बीच में चलती रहेगी, इसका रीजनल डायमेंशन एक्वायर करने का स्कोप जो है वो थोड़ा कम है। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट लड़ाई में ईरान और इजराइल की डायरेक्ट लड़ाई हो जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इसे तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीरिया में भी जो आप देख रहे हैं कि असाद जो है वो अभी रिवाइव हो रहा है, वो अपनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अरब लीग ने अभी जो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करी थी, वापस उसको बहाल किया है। तो असाद सीरिया भी डायरेक्टली इसमें एज अ कंट्री नहीं आएगा। वहाँ के जो डिस्ग्रंटल एलिमेंट्स हैं जो असाद के कंट्रोल में नहीं है, वो भले ही इस लड़ाई में कूदे हमास के बिहाफ पे। और सीरिया में भी इजराइल का टारगेट कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां से लगता है कि ईरान की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है, तो वो उनको टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, असाद भी अभी लो प्रोफाइल है, तो आजकल में तो मुझे नहीं लगता कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और बिल्कुल, लेकिन इस जंग का दायरा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं आंचल जी, हमारा कांटेक्ट हो गया है लेबनान में मौजूद हमारे सहयोगी सुमित चौधरी से। सुमित, दो अदृश्य वेपन का हमने जिक्र किया, ड्रोन ऐसे जो पकड़ में ही ना आए, एक अदृश्य आर्टिलरी सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम का भी जिक्र किया जा रहा है। ये है क्या जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है, ये माना जा रहा है? देखिए समीर, अभी हिजबुल्लाह दो बड़े स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी इंटेलिजेंस बेस है, यानी इंटेलिजेंस जो उनको मिलता है, इनपुट जो उनको लगातार मिल रहा है कि इस इलाके में इजराइल की फोर्सेज हैं या इस इलाके में इजराइल की फोर्सेज मूव कर रही है नॉर्थ में, वो उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बड़ा ऑपरेशन वो चला रहा है, दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रहा है कि अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जखीरे में इजाफा करते जाना, वो बॉर्डर एरियाज के अंदर, साउथ लेबनान के एरियाज में। अगर आप देखें कि ना सिर्फ ऐसा है कि हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह नए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो रेडार के चंगुल से बच सकते हैं, जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स हैं जो बहुत नीचे उड़कर टारगेट कर सकते हैं।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी के अंदर वो कर रहा है कि उसने ऐसे आर्टिलरी गन्स जो पुराने थे, बल्कि सोवियत यूनियन के समय के थे, 1937 1940 के थे, उन जिसे आप कह सकते हैं कि ML-20 करके एक आर्टिलरी गन्स है जिनकी रेंज करीबन 17 किलोमीटर है, यानी 15 से 20 किलोमीटर रेंज की आर्टिलरी गन्स को जमीन में बहुत नीचे और उसके बैरल्स को ऊपर रख के, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब दुश्मन की नजर से बचाना तो उनको जमीन में गड्ढा कर छुपा दिया जाता है, उनके बैरल्स को उठाया जाता है, फायर किया जाता है, फिर छुपा दिया जाता है या मूव कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह अपनी दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। पहला यह कि अपने सारे वेपनरीज को ना सिर्फ अपना मॉडिफाई करना, उनको इस्तेमाल करना, उनकी डिप्लॉयमेंट को ज्यादा बढ़ाना और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाना, जहां जहां पर उनको लगता है कि इजराइल की मूवमेंट हो रही है उन इलाकों को टारगेट करना। और ऐसी ही स्ट्रैटेजी लगातार हिजबुल्लाह अपनाता जा रहा है, खासतौर पर साउथ लेबनान में, ना सिर्फ वेस्ट के इलाके में सोरा में जहां पर हम गए थे, बल्कि कल भी हम जहां ईस्ट के इलाके में गए, साउथ ईस्ट के इलाके में जो इजराइल और सीरिया और लेबनान का बॉर्डर है, ट्राई जंक्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं, गोलान हाइट के पास का इलाका, वहां पर भी स्ट्रैटेजीज को बदल रहा है। और हिजबुल्लाह ने बिल्कुल साफ कहा, कल भी मेरी जब कई कमांडर से उनके बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप क्या किस तरीके का एक्सपेक्टेशन, उन्होंने साफ कहा कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर, वी नो कि हम ये वॉर होगा और इजराइल जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है उसको लेकर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी ताकत भी, हमारी चीजें भी पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है, बस एक ट्रिगर पॉइंट का बिल्कुल, यानी कि आपने बड़ी बात कही है सुमित कि ये जो अभी युद्ध का दायरा है वो हिजबुल्लाह तक सीमित होता हुआ नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा और बढ़ेगा, जो बात खुद हिजबुल्लाह की तरफ से एक्सेप्ट भी की जा रही है।